क्वेश्चन आता है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन सर्किट। हमें ये सर्किट दिया गया है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए देखिए R1 कितना है 2 ओम, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कीजिए। पैरेलल का फार्मूला लगाइए, कौन सा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ओम। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इनका नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है इनकी वजह से। इसके बाद ये है 3 वोल्ट। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 ओम और 1 ये सीरीज में है तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो गया 3 वोल्ट। अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I कितना आ जाएगा V/R। V कितना है यहाँ पे 3 वोल्ट, R कितना है 3, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए इस वाले केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखना, ये 3 आया कहाँ से था, जब 2 और 1 को सॉल्व किया गया था। इसका मतलब यहाँ पे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो सीरीज में तो पूरे सर्किट में करंट सेम फ्लो करता है, तो इस वाले केस में भी 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर इस टाइप से अलग अलग केस बना लिए, ये R1 रेजिस्टेंस के लिए, ये R2 के लिए, ये R3 के लिए। अब यहाँ पर देखिए R1 रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1 में रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम। ओके, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर। करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो ये बताइए V कितना हो जाएगा, करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 2 वोल्ट और करंट कितना है 1 एम्पियर। तो R1 का तो कैलकुलेट हो गया, अब R2 और R3 का कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे ये बताइए, इन दोनों को सॉल्व करने पे इतना रेजिस्टेंस आया था, इसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो ये बताइए हम इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आई आर। तो ये बताइए V क्या होता है, करंट है यहाँ पे 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 1, तो वोल्टेज कितनी हो गई 1 वोल्ट। ठीक है, ये 1 ओम कहाँ से आया था, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब ये बताइए ये दोनों तो पैरेलल में है, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है, तो इस 2 के अक्रॉस भी वोल्टेज 1 वोल्ट है और इस वाले के 2 के अक्रॉस भी वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा सा हम अलग से ऐसे बना लेते हैं। R2 रेजिस्टेंस ये 2 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने कितनी निकाली यहाँ पे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। ऐसे ही दूसरा डायग्राम बना लीजिए, रेजिस्टेंस 2 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट। देखिए वैसे आप सीधा सीधा भी कर सकते थे करंट को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करके, लेकिन ये वाला तरीका इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है यहाँ पे 4 होता तो उस केस में ये वाला मेथड काम करता है। तो ये वाला मेथड सीख लीजिए, ये अप्लाई करोगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ अप्लाई किया, V की वैल्यू है 1, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, तो बताइए करंट कितना आ गया 1/2 एम्पियर, जिसका मतलब है 0.5 एम्पियर। ऐसे ही यहाँ पर V इक्वल टू आई आर, वैल्यू सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस R2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2 ओम, करंट कितना फाइंड आउट किया हमने यहाँ पर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। वोल्टेज कितनी आ गई यहाँ पे 1 वोल्ट। R3 के अक्रॉस, R3 की वैल्यू थी 2 ओम, I की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.5 एम्पियर, वोल्टेज कितनी थी यहाँ पे 1 वोल्ट। इस टाइप से हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड आपको बता दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको जो आपको करने हैं। थैंक यू।
चलिए, इन सारे क्वेश्चन के अंदर हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 1 ओम, R3 है 1 ओम, R4 दे रखा है 2 ओम और वोल्टेज अप्लाई की गई है 3 वोल्ट की। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 2 ओम, R3 है 1 ओम, R4 की वैल्यू है 2 ओम, R5 3 ओम, R6 की वैल्यू है 5 ओम और वोल्टेज अप्लाई की गई है यहाँ पर 9/2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 2 ओम, R3 की वैल्यू है 2 ओम, R4 की वैल्यू है 4 ओम, R5 की वैल्यू है 1 ओम और वोल्टेज अप्लाई की गई है यहाँ पर 3 वोल्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर R1 है 1 ओम, R2 है 1 ओम, R3 है 2 ओम, R4 है 2 ओम, R5 ये वाला जो है ये 4 ओम, R6 है 1 ओम और वोल्टेज अप्लाई की गई है यहाँ पर 5/2 वोल्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 1 ओम, R3 की वैल्यू है 2 ओम, R4 की वैल्यू है 2 ओम, R5 की वैल्यू है 2 ओम और वोल्टेज अप्लाई की गई है यहाँ पर 2 वोल्ट की। चलिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? ये सर्किट दिया गया है, हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस R1 कितना दिया गया है? 2 ओम। इसके बाद ये बताइए यहां से लेके यहां तक टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 और 1 ये सीरीज में है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा? दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2। ये वाला R4 कितना दे रखा है? R4 दे रखा है 2 ओम। नेक्स्ट पॉइंट, सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है? 3 वोल्ट का। अब ये बताइए 2 और 2 इन्हें पैरेलल में सॉल्व कीजिए। तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 ओम। ये है R1, ये कितना आ गया? 3 वोल्ट। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ओम। बैटरी कितनी अप्लाई की गई है इनके अक्रॉस? 3 वोल्ट। चलिए, ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR। V कितना दिया गया है यहाँ पे? 3 वोल्ट। I हमें फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू है 3, तो I कितना आ गया? 1 एम्पियर। अब देखिए, इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। अब ये बताइए 3 कहाँ से आया था? 3 आया था जब 2 और 1 को सॉल्व किया गया था। तो कहने का मतलब सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करते हैं, तो ये 1 एम्पियर करंट, इसमें से भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और इस वाले में से भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब ये बताइए इस वाले पॉइंट के अक्रॉस, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो यहां पे हम कैसे निकालेंगे इसे? तो ये इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है? ओम्स लॉ अप्लाई करो। तो ये बताइए V = IR होता है। V हमें निकालना है किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस। इसका नाम डाल देते हैं। चलिए, यहां पे चलो रिजल्टेंट समझ लीजिए, बस सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। I कितना है? 1 एम्पियर। R कितना है? 1 ओम। तो कितना आ गया? 1 वोल्ट। अब ध्यान से सुनिए, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां पे वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है यहां पर 1 वोल्ट। अब चलिए ये बताओ, ये 1 ओम कहां से आया था? 1 ओम आया था जब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया गया था। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो कहने का मतलब
इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज 1 वोल्ट है और इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज 1 वोल्ट है। तो इस सर्किट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसे अलग से सेपरेट बना के दिखा दीजिए। इसके अक्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये बताइए करंट कितना फ्लो करेगा। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो I कितना आ जाएगा V बाई आर। V है 1, ये है 2, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहे हैं 0.5 एम्पियर। ऐसे ही यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर। तो इस टाइप से हमने इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। अब ये बताइए पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस कितने हैं यहाँ पर। रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4। तो ये बताइए यहाँ पर ये है R1। R1 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1 में 2 ओम। तो वोल्टेज कितना आ गया यहाँ पे, ओम्स लॉ अप्लाई करो और वोल्टेज आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद बताइए R4 में देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। यहाँ पे देखिए 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू R4 की वैल्यू है 2 ओम। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने आ जाएगी, ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। V इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 1 वोल्ट। R4 के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया 1 वोल्ट। अब चलिए यहाँ पर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट। अब ये बताइए वोल्टेज इसके अक्रॉस हो गया 2 इंटू 0.5, ओम्स लॉ अप्लाई किया 1 वोल्ट। ये 2 ओम कहाँ से आया था, इन दोनों को सॉल्व करके। तो ये तो सीरीज में है, तो ये बताइए सीरीज में सेम करंट फ्लो करते हैं, तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर और यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर। अब देखिए R2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम। R3 में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम। करंट कितना फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर 0.5 एम्पियर। ऐसे ही यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है R3 में 0.5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, V इक्वल टू आई आर होता है। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, I है 0.5, R है 1, तो ये वोल्टेज आ जाएगा 1 वोल्ट। ऐसे ही इसके अक्रॉस फाइंड आउट कीजिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया V इक्वल टू आई आर। तो V कितना है, V I की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 मिनट 0.5 इंटू 1 कितना हो गया था ये 0.5 वोल्ट, और ये कितना हो गया 0.5 वोल्ट। इस टाइप से हमने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या दिया गया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस टाइप से दिया गया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अच्छा ये बताइए 2 और 2 ये पैरेलल में है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ओम। फिर इसके बाद R3 जिसकी वैल्यू है 1 ओम। यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक इसे सॉल्व कीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ओम। इसके बाद ये कितना दे रखा है R6, ये दे रखा है 5 ओम। इसको हम लिख देते हैं रिजल्टेंट, पैरेलल का रिजल्टेंट RP1। ये किसका रिजल्टेंट था, ये सीरीज का रिजल्टेंट था, RS1 लिख देते हैं इसे। ठीक है, चलिए बैटरी या सेल कितने वोल्टेज का है यहाँ पर 9/2 वोल्टेज का।
अब इसे आगे सॉल्व कीजिए। ये बताइए RP1 1 ओम, इसके बाद R3 की वैल्यू 1 ओम। नेक्स्ट पॉइंट 5 और 5 को सॉल्व कीजिए। 5 और 5 को पैरेलल में अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25/10, जिसका मतलब है 2.5 ओम। इसे लिख सकते हैं RP2। वोल्टेज कितनी हो गई? 9/2 वोल्टेज। अब इसे सीरीज में सॉल्व कीजिए। सीरीज में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस सीरीज में 1 और 1 2 और 4.5 ओम अपॉन 9/2 वोल्ट। ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V = IR। I कितना आ गया? V/R। V की वैल्यू 9/2, R की वैल्यू 4.5, 2 से ये कैंसिल 4.5, तो कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। इसके बाद देखिए 4.5 कहाँ से आया था? इन तीनों को सॉल्व करने पर। ये सीरीज में है तो सब में कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर और यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम इस टाइप से बना लेते हैं। रेजिस्टेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है। R1 के लिए R2, R3, R4, R5, R6। अब इन्हें ध्यान से देखिए। R1 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। R3 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। R4 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। R5 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम। R6 की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। चलिए अब देखिए, ये बताइए सबसे पहले R3, ये वाला देखिए। R3 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। तो R3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V = IR। तो करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1, तो वोल्टेज कितनी आ गई यहाँ पे? 1 वोल्ट। R3 के अक्रॉस वोल्टेज हो गई 1 वोल्ट, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। चलिए इसका तो हो गया। अब ये बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज ओम्स लॉ अप्लाई करो, V = IR, तो वोल्टेज हो गया इसके अक्रॉस 1 वोल्ट। अच्छा अब ये बताइए RP1 आया कहाँ से था? RP1 आया था यहाँ पे भी अभी करंट कितना ही फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज हमने निकाल ही रखा है, कितना है? 1 वोल्ट। वोल्टेज 1 वोल्ट। अब देखिए, ये बताइए RP1 1 कहाँ से आया था? 2 और 2 को सॉल्व करके। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इस वाले पॉइंट के अक्रॉस R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? जितनी यहाँ पे है 1 वोल्ट। और ऐसे ही R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? 1 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई है? वोल्टेज है यहाँ पे 1 वोल्ट। और R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 1 वोल्ट। तो बताइए करंट फाइंड आउट कीजिए। करंट क्या होता है? V/R1। तो कितना हो गया? 1/1 = 1 एम्पियर। ऐसे ही यहाँ पे निकालिए, इसमें R2 के अक्रॉस वोल्टेज करंट फाइंड आउट करना है। 1 मिनट। R1 कितना था? R1 की वैल्यू 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। चलिए अब ठीक है, R2 की वैल्यू 2, V की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे निकालिए करंट कितना आ जाएगा? V/R2। तो कितना हो गया?
V की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर का। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, इन्हें सॉल्व करना है हमें। तो ये बताइए इस वाले सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी। वोल्टेज का फार्मूला V = IR, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट, जिसे क्या लिखा जा सकता है 5.2 वोल्ट, एक ही बात है। अब देखिए R6 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है 5/2 वोल्ट। R6 के अक्रॉस वोल्टेज है 2.5 वोल्ट। तो ये बताइए करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा V/R6, तो ये हो जाएगा 2.5/5, तो करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे वोल्टेज थी 5/2, पैरेलल का केस है, तो इस वाले पॉइंट के अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी आएगी 5/2 या 2.5 वोल्ट, यहाँ पर भी। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर वोल्टेज 2.5 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, तो करंट कितना फ्लो करेगा V = IR, करंट आ जाएगा V/R, V की वैल्यू 2.5, R की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। अब ये बताइए ये 5 आया कहाँ से था, जब इन दोनों को सॉल्व किया जा रहा है। ये दोनों हैं सीरीज में, तो सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा, तो सीरीज में कितना आ गया यहाँ पे 0.5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं और 0.5 एम्पियर करंट R5 में फ्लो कर रहे हैं। तो देखिए R4 में कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, R4 में करंट फ्लो कर रहे हैं 0.5 एम्पियर। R5 में कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं 0.5 एम्पियर। तो वोल्टेज निकालिए यहाँ पे, V = IR होता है, तो 0.5 × 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, सेम इसी टाइप से 3 × 0.5, तो कितना आ गया 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से हम हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को किस टाइप से सॉल्व करना है, उसका क्या तरीका है। तो ये बताइए, इसे सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें ए से ई पे जाना है। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस आता है R1 जिसकी वैल्यू है 1 ओम। हम बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। बी से डी पॉइंट पे जाने के कितने पाथ हैं 2। एक है R4 के जरिए, R4 रेजिस्टेंस आता है 4 ओम का। दूसरा R2 से होते हुए R2 2 ओम का रेजिस्टेंस सी पॉइंट पे पहुंच गए। फिर इसके बाद R3 रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 2 ओम। डी पॉइंट पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस आ जाता है R5 जिसकी वैल्यू है 1 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है 3 वोल्ट का। इसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। R1 का रेजिस्टेंस 1 ओम, ए पॉइंट बी पॉइंट। ये बताइए इसे सॉल्व कीजिए। R2 और R3 सीरीज में है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ओम। R4 कितना है 4 ओम। इसके बाद हम डी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। R5 जिसकी वैल्यू है 1 ओम, ई पॉइंट पे आ गए। ये आ जाएगा 3 वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसे सॉल्व कीजिए। 1 ओम का रेजिस्टेंस, ए पॉइंट बी पॉइंट, 4 और 4 को पैरेलल में सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा। 4 और 4 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 16/8 ये हो जाएगा 2 ओम। पैरेलल का फार्मूला 1/RP = 1/R1 + 1/R2, उसे अप्लाई करो तो ये 2 ओम आ जाएगा। ये पॉइंट है डी। इसके बाद R5
ये दे रखा है 1 ओम, ई पॉइंट पे आ गए, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 3 वोल्ट का। 1 और 2 3 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम, वोल्टेज 3 वोल्ट। ये है ए और ये है ई पॉइंट। अब एक बात बताइए, ओम्स लॉ अप्लाई करो। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो I कितना आ गया V बाई आर, V की वैल्यू 3, R की वैल्यू 4, करंट कितना आ गया 3/4 एम्पियर। तो ये बताइए यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 3/4 एम्पियर। 4 कहाँ से आया था इन तीनों को सॉल्व करने पर, तो सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा, तो इस वाले रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा 3/4 एम्पियर, इस वाले में से फ्लो करेगा 3/4 एम्पियर, और इस वाले में से फ्लो करेगा 3/4 एम्पियर। इस टाइप से। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। कितने रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, R4 और भी है कोई R5, ठीक है, R5 यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए R1 में कितना रेजिस्टेंस है, R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 2 ओम, R4 की वैल्यू 4 ओम, R5 की वैल्यू 1 ओम। अब देखें 1 किसकी वैल्यू है, ये है R1 की वैल्यू, R1 की। तो ये बताइए R1 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये कर रहा है 3/4 एम्पियर। इसी टाइप से R5 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस 3/4 एम्पियर। तो ये बताइए ओम्स लॉ अप्लाई करिए और बताइए V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई R1 होगा। तो I की वैल्यू 3/4, R1 की वैल्यू 1, तो वोल्टेज आ गई 3/4 वोल्ट। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहे हैं 3/4 एम्पियर, और वोल्टेज कितनी है 3/4 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पे निकालिए, वोल्टेज निकालेंगे R5 के अक्रॉस, तो कितना आ जाएगा V इक्वल टू आई R5, तो I की वैल्यू 3/4 और ये 1, तो कितना आ गया 3/4 वोल्ट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बताइए ये 2 कहाँ से आया था, 2 आया था जब इन दोनों को सॉल्व किया गया था। पहला पॉइंट, इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I कितना है 3/4, R कितना है 2, तो वोल्टेज कितना आ गया 3/2 वोल्ट। वोल्टेज कितना आ गया 3/2 वोल्टेज। तो ये बताइए वोल्टेज BD के अक्रॉस, BD पॉइंट BD पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया 3/2 वोल्ट। तो इसका मतलब R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 3/2 वोल्ट। करंट कैसे निकालेंगे V/R4, तो I कितना आ जाएगा 3/2 इंटू में 4, I आ गया 3/8 एम्पियर। R4 में करंट फ्लो कर रहे हैं 3/8 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3/2 वोल्ट। ऐसे ही ये बताइए BD के अक्रॉस तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकाला था 3/2। ये बताइए ये 4 कहाँ से आया था, ये 4 आया था यहाँ पर इसके अक्रॉस सॉल्व करने पर। BD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी कितना निकाला है 3/2 वोल्ट। तो कहने का मतलब इस वाले पॉइंट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3/2 वोल्ट है। अच्छा अब ये बताइए यहाँ पे हमें करंट निकालना है, करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, करंट के लिए फॉर्मूला होगा I इक्वल टू V/R। BD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 3/2, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो करंट कितना आ गया 3/8 एम्पियर। तो इसका मतलब ये 4 कहाँ से आया था, यहाँ से। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहे हैं 3/8 एम्पियर, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 3/8
एम्पियर। चलिए, तो R2 के अक्रॉस करंट कितना निकाला हमने, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर 3/8 एम्पियर, और R3 के अक्रॉस भी करंट कितना फ्लो कर रहे हैं 3/8 एम्पियर। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V = IR2, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू में 2, तो वोल्टेज कितना आ गया 3/4 वोल्ट। R2 के अक्रॉस करंट है 3/8 एम्पियर और वोल्टेज कितना है 3/4 वोल्ट। ऐसे यहाँ पे निकालिए V = IR3, तो V = I की वैल्यू 3/8, R3 की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 3/4 वोल्ट। तो इस टाइप से हम इनमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका मेथड हो गया। ये टेबल बनाने से ये हो गया कि हम सबके बारे में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके अक्रॉस कितना करंट या वोल्टेज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। ए, अब देखिए इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए पॉइंट से शुरू करते हैं। एक रेजिस्टेंस आता है 1 ओम का, ये रहा R1। इसके बाद हम कहाँ पे पहुँच गए, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट के बाद फिर आता है एक रेजिस्टेंस R2 जिसकी वैल्यू है 1 ओम, और हम कहाँ पहुँच जाते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट से ई पॉइंट पे जाने के दो पाथ हैं। दो पाथ कौन कौन से हैं, एक तो ये है सी से ई पर जाने के लिए एक रेजिस्टेंस आता है 1 ओम का और हम ई पे पहुंच जाते हैं। दूसरा पाथ ये सी पॉइंट से ई पॉइंट पे जाने के दो पाथ हैं। तो यहाँ पे किस टाइप से हैं, एक पाथ R5 का रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 4 ओम और इस टाइप से ये ई पे पहुँच गया। दूसरा एक R3 का रेजिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू है 2 ओम और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं डी पॉइंट पर। फिर एक रेजिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू है R4 जो है 2 ओम का, और फिर दोबारा से ई पे आ जाते हैं। ई और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 5/2 वोल्ट का। तो सबसे पहले तो हम इसे सिंपल फॉर्म में इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए, अब ये बताइए इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है हमें। 1 ओम R1 की वैल्यू, इसके बाद R2 की वैल्यू 1 ओम, सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कीजिए। R6 की वैल्यू 1 ओम, R5 की वैल्यू 4 ओम, 2 और 2 ये कितना हो गया 4 ओम, ई पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5/2 वोल्ट। चलिए आप आगे देखिए, 4 और 4 को सॉल्व करना है, ये पैरेलल में है तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए 1 ओम का रेजिस्टेंस, R1 की वैल्यू 1 ओम, बी पॉइंट R2 1 ओम का रेजिस्टेंस, सी पॉइंट R6 1 ओम की वैल्यू। उसके बाद 4 और 4 को पैरेलल में सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 16/8 2 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गई 5/2 वोल्ट। अब सॉल्व कीजिए इसे। 1 ओम R1 की वैल्यू, बी पॉइंट, ए पॉइंट, R2 की वैल्यू 1 ओम, सी पॉइंट। 1 और 2 को पैरेलल में सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 2/3 ओम। बैटरी 5/2 वोल्ट। अब इसे सॉल्व कीजिए 1 और 1 2, 2 + 2/3 इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8/3। ये हो गया 8/3 ओम, 5/2 वोल्ट। इसके बाद देखिए V =
आई आर, आई निकालना है तो कितना हो जाएगा वी बाई आर। वी कितना है, वी है 5/2, आर की वैल्यू 8/3, तो कितना हो जाएगा ये 15/16। तो यहाँ पे देख लीजिए वी की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू 8/3, तो ये हो गया 15/16। तो यहाँ पर देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे 15/16 एम्पियर। 8/3 कहाँ से आया था, इन सबको सॉल्व करके। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा 15/16 एम्पियर, यहाँ पर 15/16 एम्पियर और इस वाले में 15/16 एम्पियर। इसके बाद ये बताइए R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस, R5, R6। पहला पॉइंट, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 1 ओम। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 15/16 एम्पियर। वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज क्या होता है, V/IR होता है। तो ये बताइए कितना हो गया 15/16 वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्टेज यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, R2। R2 की वैल्यू क्या है 1 ओम। करंट कितना फ्लो कर रहा है 15/16 एम्पियर। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस भी कितनी आ जाएगी, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आ जाएगी 15/16 एम्पियर। चलिए अब आगे देखिए 2/3 के अक्रॉस ये C पॉइंट है और ये वाला कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट, ये है E पॉइंट। चलिए अब देखिए 2/3 कहाँ से आया था, इन दोनों को सॉल्व करने पर इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल में है CE के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ पे आएगा उतना ही वहाँ पे होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए पहले। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो अलग से सॉल्व कर लेते हैं। V यहाँ पे कर लेते हैं, V/IR, ये वाला फार्मूला होता है। I कितना है यहाँ पे 15/16, 15/16। R की वैल्यू कितनी है 2/3, 2/3, 2 से ये कैंसिल, 8 बार, 3 से ये कैंसिल, 5 बार, तो 5/8 वोल्ट। 15/16 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से, 5, 8, ठीक है, तो 5/8 वोल्ट आ गया। तो ये बताइए इसके अक्रॉस, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई 5/8 वोल्ट। और इस वाले के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आएगी 5/8 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस R6 की वैल्यू कितनी है, R6 की वैल्यू है 1 ओम। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी निकाली हमने 5/8 वोल्ट। हमें करंट निकालना है, करंट क्या होता है V/R6। V की वैल्यू 5/8, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1, तो वोल्टेज कितनी, करंट कितना आ गया 5/8 एम्पियर। R6 में वोल्टेज इतना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5/8 एम्पियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर देखिए CE के अक्रॉस यहाँ पर 2 कहाँ से आया था, इसको सॉल्व करने पर। तो ये बताइए यहाँ पे 5/8 वोल्टेज आ रहा है 2 के अक्रॉस, तो इस वाले के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा 5/8 वोल्ट, 5/8 वोल्ट, और इस वाले के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा 5/8 वोल्ट। तो ये देखिए पॉइंट आता है R5 रेजिस्टेंस ये रहा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू, R5 के अक्रॉस रेजिस्टेंस है 4 ओम। वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, वोल्टेज है 5/8 वोल्ट। करंट निकालना है, करंट क्या होता है I V/R। V की वैल्यू 5/8/4, तो कितना हो गया, करंट आ गया यहाँ पे 5/32 एम्पियर। इस टाइप से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब आ जाइए यहाँ पर
वोल्टेज है 5/8, रेजिस्टेंस है 4, तो यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ पे फ्लो करेगा जैसे यहाँ पे निकाला था 5/32, 5/32 एम्पियर। अब ये बताइए ये 4 आया कहाँ से था, ये 4 आया था यहाँ से R3 और R4 को सॉल्व करके, तो इसमें भी करंट कितना फ्लो करेगा 5/32 एम्पियर और इस वाले में भी 5/32 एम्पियर। चलिए R3 पे आ जाइए। R3 का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम, R4 की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम। इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहे हैं 5/32 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहे हैं 5/32 एम्पियर। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है V = IR, IR3, I की वैल्यू 5/32 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 5/16 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पे निकालिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा 5/16 वोल्ट। तो इस टाइप से हम किसी भी ब्रांच के अक्रॉस करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इनके नाम डाल देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, इस टाइप से हमने इनके नाम डाल दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए। ए पॉइंट R1 1 ओम, सी पॉइंट R2 1 ओम, डी पॉइंट। अच्छा ये बताइए R4 और R3 को सॉल्व कीजिए पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओम। C से इस वाले पॉइंट तक रेजिस्टेंस R5 दिया हुआ है 2 ओम का, ये है B पॉइंट। टू वोल्ट। इसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, 1 और 1 कितना हो गया, ए पॉइंट R1 की वैल्यू 1 ओम, सी पॉइंट, इसके बाद ये बी पॉइंट, 1 और 1 को सॉल्व किया 2 ओम, R5 की वैल्यू 2 ओम, इसके बाद ये आ जाएगा 2 वोल्ट। इसके बाद 2 और 2 को सॉल्व कीजिए, ए पॉइंट R1 की वैल्यू 1 ओम और हम आ गए सी पॉइंट पर। इसके बाद 2 और 2 को सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम, ये बी पॉइंट, ये आ गया 2 वोल्ट। 1 और 1 को सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 ओम, ए पॉइंट, बी पॉइंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V = IR, देन फाइंड द करंट, I = V/R। V की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, 1 एम्पियर। करंट यहाँ पे कितना आ गया 1 एम्पियर। तो ये देखिए इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। 2 कहाँ से आया था, इन दोनों को सॉल्व करके, तो सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर यहाँ पे भी जाएगा और इस वाले में भी 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा। अच्छा आप ये बताइए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, V = IR, तो यहाँ पे 1 × 1 = 1 वोल्ट। तो ये बताइए CB के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई 1 वोल्ट। यहाँ पे आ जाइए, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V = 1 वोल्ट और इस वाले के अक्रॉस भी V = 1 वोल्ट। चलिए रेजिस्टेंस कितने हैं टोटल, रेजिस्टेंस है टोटल 5,
तो यहाँ पे बना लेते हैं R1, R2, R3, R4, R5, इस टाइप से बना लीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 1 ओम, R3 की वैल्यू 2 ओम, R4 की वैल्यू है 2 ओम। इसके बाद R5 की वैल्यू है 2 ओम। चलिए ये बताइए R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे 1 एम्पियर। वोल्टेज कितनी हो गई यहाँ पे? V = IR1 = 1 वोल्ट। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज आ रही है 1 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पे आइए R5 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस? वोल्टेज हमने यहाँ पे निकाला था 1 वोल्ट। करंट का फार्मूला क्या होता है? I = V/R5। V की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस 2, तो करंट आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस R5 के अक्रॉस करंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कहाँ से आया? इस वाले में से कितना करंट फ्लो करेगा? करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। V = IR, तो I कितना हो गया? V/R। V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं इस वाले में, तो ये आ गया 0.5 एम्पियर। ये 2 आया कहाँ से था? इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो कहने का मतलब इसमें भी 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा और इस वाले में भी 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो ये बताइए R2 में करंट कितना फ्लो कर रहे हैं? 0.5 एम्पियर। तो ओम्स लॉ से V = IR2, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी? करंट है 0.5, रेजिस्टेंस है 1, तो V आ जाएगा 0.5 वोल्ट। ठीक है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई? 0.5। अब देखिए यहाँ पे ये 1 कहाँ से आया? इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो पहला पॉइंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई? वोल्टेज अक्रॉस DB के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी V = IR। ये फार्मूला होता है, I है 0.5, R की वैल्यू है 1, तो वोल्टेज आ गई 0.5 वोल्ट। DB के अक्रॉस वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। अब ये बताइए ये 1 आया कहाँ से था? R3 और R4 को सॉल्व करने पर। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है, तो R3 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई? वोल्टेज हो गई 0.5 वोल्ट। और R4 के अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी हो गई? 0.5 वोल्ट। यहाँ पे करंट निकालना है तो V/R3। V की वैल्यू 0.5, R3 की वैल्यू 2, तो I कितना आ गया? 0.25 एम्पियर। ऐसे ही यहाँ पे करंट निकालेंगे तो I कितना आ जाएगा? V/R4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5/2, तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। इस टाइप से हम सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, हमें मेथड आना चाहिए कि हम किस टाइप से वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी देंगे, तो फिलहाल इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे जो भी न्यूमेरिकल कराते हैं वो देखते रहिए। थैंक यू।